गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आप सबके साथ जो हेयर रेमेडी शेयर कर रही हूँ, ये आपको गजब का रिजल्ट देगी ही देगी। नहीं सिर्फ हमारे सफ़ेद बालों को ये जड़ों से काला करेगी, बल्कि लंबी उम्र तक बालों को काला बनाने के साथ साथ लंबा, घना, मजबूत, मोटा भी बनाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेने हैं आंवला। आंवला जो कि हमारे बालों के लिए सुपर फूड है। बालों को काला बनाए रखने के लिए, बालों के कलर को काला बनाने के लिए आंवला से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने यहाँ पर ग्रीन आंवला लिए हैं। ये है हमारे यहाँ पर अभी भी मिल रहे हैं। अगर आपके पास ग्रीन आंवला हो तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है तो जो ब्लैक आंवला आता है उस लगभग एक मुट्ठी भर के, मतलब 3 से 4 आंवला होंगे, उतना लेंगे। अगर आप जितनी भी मैं चीज़ें यूज़ करूँगी, अगर आप उन सब चीज़ों का पाउडर ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है पाउडर प्योर होने चाहिए और सब पाउडर्स आपको एक साथ लेने होंगे। ठीक है, कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सबसे पहले मैंने लिया था 3 ग्रीन आंवला। उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके पोंछ लिया था। उन्हें ग्रेट करके मैंने डाल दिया है लोहे के बर्तन में। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3 से 4 फलियाँ शिकाकाई की। शिकाकाई भी उतनी ही पावरफुल है जितना आंवला। लगभग जो शिकाकाई है वो भी हमारे बालों को बड़ी उम्र तक काला, लंबा, घना, मजबूत बना के रखती है। बालों को सिल्की भी बनाती है। उसके साथ साथ ये बालों को क्लीन भी करती है। इसके बाद मैंने लिया है एक मुट्ठी भर के करी लीव्स। करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता मेरे पास फ्रेश है तो मैंने उनका यूज़ किया है। उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके मैंने पोंछ लिया है साफ़ करके। उसके बाद मैं इस पे डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो बेस्ट है, नहीं है तो आप जो सूखा कड़ी पत्ता आता है सूखा हुआ वो भी ले सकते हैं। पर याद रखिए वो ग्रीन होने चाहिए, येलो नहीं, नहीं तो वो उतना बेनिफिट नहीं करते हैं। एक मुट्ठी डालेंगे करी पत्ता। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 गुड़हल के फूल यानी कि हिबिस्कस के फ्लावर। मैंने यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स का यूज़ किया है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप सूखे फ्लावर जो है वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। नहीं तो आप इन सब चीज़ों का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। आंवला का पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, बाकी सब चीज़ों का पाउडर थोड़ा थोड़ा कम लेंगे। उसके बाद गुड़हल के फूलों के बाद मैंने इसमें डाला लगभग 1 छोटा चम्मच कलौंजी। कलौंजी ये भी बालों की हर समस्या का समाधान करती है, बालों को काला, लंबा, घना, मजबूत बनाती है। उसके बाद 1 छोटा चम्मच डाला मैंने कलौंजी और 1 छोटा चम्मच मैंने डाला मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बाल लंबे, घने, मजबूत बनाती है। उसके बाद हम यहाँ डालेंगे छोटे चम्मच के जितनी ही चाय पत्ती। चाय पत्ती यानी कि टी लीव्स, जो हम अपने घरों में चाय पीते हैं, ये वही चाय की पत्ती है। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटी चम्मच के जितना ही भृंगराज। भृंगराज जिसे केशराज, किंग ऑफ द हेयर भी कहते हैं। ये बालों को काला बना के रखने में बहुत ही हेल्पफुल है। प्री मैच्योर ग्रे हेयर खास करके जिनके होते हैं उन्हें काला बनाता है। उसके साथ साथ बालों को लंबा, घना, मजबूत, जड़ों से बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी बनाता है और ये भी बालों को शाइन देता है। 1 चम्मच मैंने डाला इसमें भृंगराज का। मैंने सब चीज़ें खड़ी यूज़ की है, मैं यानी कि मैंने किसी भी चीज़ का यहाँ पर पाउडर यूज़ नहीं किया है। अब इसमें हम डालेंगे जटामासी। जटामासी जो कि दिखती ही जटाओं की तरह है। ये बालों को काला तो बनाती ही है पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत, लंबा, घना बनाती है, क्योंकि ये दिखने में ही जटाओं की जैसी है। जब मैं इसे हाथ से तोड़ रही हूँ तभी ही मेरे ये हाथों को काला कर रही है। ठीक है, लगभग 1 चम्मच के जितनी ही डालेंगे हम यहाँ पर जटामासी। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ब्राह्मी के ड्राई लीव्स थी तो मैं वो भी यूज़ कर रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच से डालूंगी ब्राह्मी का। ब्राह्मी जो है ये भी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप इन सब चीज़ों के बारे में चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आज ज़्यादा हर्ब्स यूज़ की है, जैसे बालों को पूरा बेनिफिट मिले। इस रेमेडी को आप स्टोर करके रख भी सकते हैं, तो चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैंने जितनी चीज़ें ली है उतना मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सब चीज़ों को हमें लेना है लोहे के बर्तन में, क्योंकि ये जब हम लोहे के बर्तन में बनाते हैं
तो ये बालों को और ज़्यादा बेनिफिट देता है, मतलब बालों को काला बनाए रखने में मदद करता है, उसके साथ साथ बालों की जड़ों को मजबूत भी बनाता है। अब हम डालेंगे यहाँ पर ऑयल, सरसों का तेल। देखिए, अगर सरसों का तेल आप डालेंगे ना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सरसों का तेल खास करके बालों को काला बना के रखने में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में इसी तेल का यूज़ किया जाता था और लंबी उम्र तक लोगों के बाल काले रहते थे। जितनी सब चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इस ऑयल में अच्छी तरह से डूब जानी चाहिए। लगभग 2 बड़े कप यहाँ पर हमें लगेंगे ऑयल के, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कोकोनट ऑयल भी यूज़ किया, लगभग आधा कप मैंने लिया कोकोनट ऑयल और 1.5 कप मैंने लिया मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। थोड़ी सी जैसे कि गर्मी है, अगर आपको किसी कारणवश भी सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल सूट नहीं करता है तो आप सिर्फ यहाँ पर कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या सिर्फ आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे आपको रखना है गैस पर। देखिए, पहले ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल कम आंच पर आपको रखना है। इस तरह से एक झाग आएगी जो ऊपर आएगी, इसीलिए आपको ये ऑयल छोटे बर्तन में नहीं बनाना है, नहीं तो ये पूरा बह जाएगा। कुछ बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है और साइड से निकालते रहें। उसके बाद जैसे ही झाग नीचे चली जाए तो समझ जाना कि हमारा ऑयल बन चुका है। हम गैस के फ्लेम को हमने बिल्कुल धीमा, मतलब मीडियम पर भी नहीं रखना है, बिल्कुल धीमा करना है। इस तरह से जब झाग ऊपर आने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से झाग निकले, ऊपर आने के बाद जब ऐसा लगे कि झाग बिल्कुल नीचे चली गई है तो आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। जैसे कि ऑयल बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इसे तुरंत ही अच्छी तरह से न ढकें, नहीं तो जो प्लेट है उस पर मॉइस्चर आ जाएगा और ऑयल ख़राब होने के चांसेस हो गए। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसके बाद इसे ढककर छोड़ दें, ठीक है। लगभग 4-5 घंटे के लिए छोड़ें, टाइम है तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। लोहे का बर्तन है। यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, तो जो वीडियो डालूंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। अब देखिए, हम इसे अच्छी तरह से छानेंगे। इसे लगाना कैसी है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे छानने के बाद आपको किसी ग्लास की बॉटल में रखना है। इसे हल्का गुनगुना, मतलब गर्म पानी में रखें और बालों की जड़ों में अच्छी तरह से वीक में 2 बार मसाज करें, ठीक है। और हो सके तो आप इसके बाद जो होममेड शैम्पू आता है उससे अपने बालों को वॉश करें, ठीक है। या तो फिर अपने माइल्ड शैम्पू में आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज ऐसे पाउडर डालकर फिर बालों को वॉश करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।